Hello, everybody. How are you all? I hope you all are very fine and safe at home. So, yes, I am here again with another vocabulary session. So, what we waiting for? Let's proceed. आज का पहला शब्द है हमारा मेलिशियस MALICIOUS मेलिशियस ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पाइटफुल। और हिंदी में अगर आप बोलो तो दुर्भावनापूर्ण बोल सकते हो, ठीक है। दुर्भावनापूर्ण बोल सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण मतलब ऐसा कोई काम अगर हो जो बहुत गलत विचारों के साथ हो, दुर्भावना से भरा हुआ हो और जो हार्मफुल हो, इसका मतलब होता है मेलिशियस, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, इस वर्ड को अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। द एडिटर विल नॉट पब्लिश द राइटर्स malicious आर्टिकल, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। संपादक लेखक के दुर्भावनापूर्ण लेख को प्रकाशित नहीं करेगा, ठीक है, ये मतलब होता है, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इस वर्ड का क्या हो सकता है। सिनोनिम में क्या होगा, देखो। एक तो बोल सकते हो आप मेलेवोलेंट, ठीक है, मेलेवोलेंट बोल सकते हैं आप। और दूसरा मिस्चीवियस बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, मिस्चीवियस हो या फिर आपका शरारतापूर्ण भरी हो, ऐसा कोई आर्टिकल से इसमें ही देख लो। इस वर्ड में अगर आप देखना चाहो तो मिस्चीवियस आप बोल सकते हो, मिस्चीवियस आर्टिकल भी बोल सकते हो। इस तरह से आप मिस्चीवियस भी कह सकते हैं, ठीक है। मेलेवोलेंट मतलब ही होता है द्रोही, मतलब जो चीज़ गलत चीज़ों के साथ भरी हुई हो तो वो आपका मेलेवोलेंट हो जाता है। एंटोनिम देखते हैं इस वर्ड का क्या हो सकता है। एंटोनिम में पहला आपको मैं बताती हूँ, बेनेवोलेंट आप बोल सकते हो, बेनेवोलेंट, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप बोल सकते हो कुशन हार्टेड। अब कुशन हार्टेड भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे वर्ड आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। भाई आप कोई चीज़ कर रहे हो वो आपको दुर्भावनापूर्ण भरी हुई है या फिर आप कह सकते हो दुर्भावनाशील है, आप किसी भी काम को बहुत गलत चीज़ों को रख के कर रहे हो, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई। अब उसका जस्ट अपोजिट अगर आप जाते हो कुशन हार्टेड। कुशन हार्टेड मतलब होता है सॉफ्ट हार्ट। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो बहुत सॉफ्ट हार्ट के थ्रू कर रहे हो, कुशन जिस तरह से बहुत मुलायम होता है वैसे ही आपका हार्ट हो गया, तो सॉफ्ट हार्टेड भी आप उसको बोल सकते हो। वैसे तो हम लोग बहुत बोलते हैं आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बट बहुत लोग कुशन हार्टेड नहीं बोलते हैं, तो आप सॉफ्ट हार्ट की जगह आप कुशन हार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी आपको एक अच्छा वर्ड मिल गया यहाँ से यूज़ करने के लिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर पहुँचते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा डेरोगेटरी, ठीक है। DEROGATORY। डेरोगेटरी और डेरोगेटरी भी एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग a lack of respect for something, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया होगा आपका। अगर आप हिंदी में देखो तो इस वर्ड को क्या कह सकते हो, इस हिंदी में आप बोल सकते हो अपमानजनक चीज़ कोई हो तो अपमानजनक कह सकते हो, या फिर अनादरपूर्ण पे बोल सकते हो आप, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड को क्या हो सकता है। समझिए, द रेस्टोरेंट्स derogatory name caused people to avoid eating there। क्या
क्या मतलब हो गया है सेंटेंस का? सेंटेंस का बहुत इजी मतलब हो गया कि रेस्टोरेंट के अपमानजनक नेम के कारण क्या हो गया है, जो उसका रेस्टोरेंट का जो नाम ऐसा रखा गया होगा जो बहुत कह सकते हो कि डेरोगेटरी है, बहुत अपमानजनक नाम होगा। तो रेस्टोरेंट के अपमानजनक नाम के कारण लोग वहाँ खाने से क्या करते हैं, बचते हैं, खाना ही नहीं खाने आते हैं। ये मतलब हो गया इस सेंटेंस का। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको डेरोगेटरी मतलब क्या हो सकता है। सेंटेंस आपने समझ लिया। अब देखते हैं सिनोनिम क्या हो सकता है इसका। सिनोनिम में अगर देखो तो आप एक तो बोल सकते हो डिमिनिशिंग, ठीक है, डिमिनिशिंग बोल सकते हैं आप एक तो, और सेकंड आप देखो क्या हो सकता है, बोल सकते हैं स्लाइटिंग, SLIGHTING, स्लाइटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम पे देखते हैं इसका क्या हो सकता है। एंटोनिम पार्ट पे एडमायरिंग, एक तो बोल सकते हैं भाई एडमायरिंग बोल सकते हैं, सीधे बात है। एडमायरिंग किसी कोई भी चीज़ ऐसे हो जो रिस्पेक्टफुल नहीं हो, ठीक है, और उस चीज़ को एडमायर करना, वो एडमायरिंग हो सकता है। सेकेंड आप बोल सकते हो सीधा रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रिस्पेक्टफुल। तो समझ में आ गया होगा आपको मतलब क्या था डेरोगेटरी मीन्स जो भी चीज़ ऐसी हो जो अपमानजनक चीज़ हो या फिर अनादरपूर्ण हो, वो आपकी डेरोगेटरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे पहुँचते हैं, क्या है आपका नेक्स्ट वर्ड होगा विमिस्कल। क्या होगा, विमिस्कल, WHIMSICAL। ठीक है, विमिस्कल हो जाएगा आपका एक वर्ड, और ये वर्ड है आपका एडजेक्टिव अगेन। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है इन एन अम्यूजिंग और यू कैन से प्लेफुल, ठीक है, प्लेफुल मैनर, ये मतलब होगा इसका। हिंदी में आप अगर सिंपली बोलो तो सनकी कह सकते हो, सिंपली आप ये कह सकते हो भाई ऐसा कुछ चीज़ जो इस मैनर में काम करे जो सनकी से भरा हुआ हो, तो वो आपका हो जाता है विमिस्कल। एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड का क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, द विमिस्कल म्यूजिक मेड मी feel like a little kid again। क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो संगीत है उसने क्या कर दिया है, उस संगीत ने मुझे फिर से एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कराया। ये सेंटेंस आपका मतलब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अब मतलब क्या हो सकता है विमिस्कल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम पर ध्यान देते हैं। सिनोनिम होगा इसका कैप्रिशियस, सेकेंड होगा वोलाटाइल। ठीक है, कैप्रिशियस मतलब भी होता है सनकी। ठीक है, ही इज़ अ कैप्रिशियस मैन आप कह सकते हो, तो कैप्रिशियस मतलब भी होता है सनकी। ठीक है, एंटोनिम पे ध्यान देते हैं, इसका क्या होगा, एंटोनिम्स बिल्कुल अपोजिट क्या हो सकता है इसका। बोरिंग, सिंपली बोल सकते हैं बोरिंग। एंड सेकेंड आप देखो सेंसिबल। ठीक है भाई, कोई म्यूज़िक था वो भी बेसिकल था, बहुत फ़नी था, बहुत प्लेफुल था। ठीक है, और उसका पूरा उल्टा बोलते हो आप, बिल्कुल अपोजिट बोलते हो सेंसिबल म्यूजिक भी बोल सकते हो आप यहाँ पर, है ना। तो सेंटेंस में अगर आप यूज़ कर लेंगे द सेंसिबल म्यूजिक मेड मी फील लाइक अ लिटिल किड अगेन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम के तौर पर यूज़ हो जाएगा। आई होप आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, क्या होगा। मेलिशियस था आपका एक पहला वर्ड जो एडजेक्टिव था, और उसका मतलब था स्पाइटफुल, मतलब कोई भी ऐसा काम जो हार्मफुल हो या दुर्भावनापूर्ण हो, बहुत गलत विचारों के साथ भरा हुआ हो। ओके, मिलिशियस था आपका स्पाइटफुल, दुर्भावनापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड था आपका डेरोगेटरी, ये भी एडजेक्टिव वर्ड था, मतलब था उसका अपमानजनक या अनादरपूर्ण, या फिर इंग्लिश में कह लीजिए आप एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समथिंग। ठीक है, एंड थर्ड वर्ड था आपका विमिस्कल, ये भी एडजेक्टिव था, और इसका मतलब मैंने आपको बताया सनकीपन आप कह सकते हो, इज एन अम्यूजिंग और प्लेफुल मैनर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा क्लैमर, CL, ओके, AMOUR, क्लैमर। अच्छा, इस वर्ड को हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होगी, आप मीनिंग देख लो इसका क्या हो सकता है। लाउड, कंफ्यूज्ड, नॉइस।
ठीक है, या आप हिंदी में बोल सकते हो शोर शराबा, ठीक है, शोर शराबा आप कह सकते हो, या कोलाहल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, वही होती तो कोलाहल होता है ना, तो वो भी बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको एक नाउन के तौर पे भी दूंगी और दूसरा वर्ब के तौर पे भी दूंगी। तो पहला अगर आपका एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ वो एज अ वर्ब होगा, ठीक है। एज अ वर्ब कैसे आप यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को, देखिए क्या हो सकता है। आई सॉ द children clamoring in the park, ठीक है। आई सॉ द चिल्ड्रेन क्लैमरिंग इन द पार्क, मैंने क्या किया, मैंने देखा, किसको देखा, बच्चों को शोर में क्लैमरिंग करते हुए, मतलब शोर शराबा करते हुए मैंने देखा। तो यहाँ पे क्लैमरिंग जो आपका यू हो गया वो एज ए वर्ब वर्क हुआ है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं इसका सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखो, दूसरा सेंटेंस आपको मिल जाएगा एज अ नाउन, ठीक है। एज अ नाउन क्या हो सकता है, एज अ नाउन अगर आप देखते हो तो इसका सेंटेंस क्या हो सकता है। एज अ नाउन अगर आप देखो तो हो सकता है द क्लैमर ऑफ चिल्ड्रेन इज वेरी disturbing for me during my exams, ठीक है। समझ में आ गया क्या मतलब हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लैमर यूज़ किया एज ए नाउन। नाउन मतलब कि क्या है, जो शोर शराबा है या फिर जो कहे कोलाहल है, चिल्ड्रों बच्चों का जो कोलाहल है या जो शोर शराबा वो करते हैं ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है, ये मतलब हो जाता है। तो आपको दोनों मतलब समझ में आ गया कि क्लैमर को हम नाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों में ही आपको अलग अलग दिखा दिया कि वर्ब और नाउन कैसे कैसे अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो, ओके। अब देखते हैं इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। सिनोनिम पे पहुँचते हैं। तो सिनोनिम होगा पहला तो आप बोल सकते हो ट्यूमल्ट, ठीक है, ट्यूमल्ट हो सकता है, अच्छा वर्ड हो गया, ये आपके लिए अनअवेयरिंग वर्ड होगा। ट्यूमल्ट मतलब भी होता है कोलाहल या फिर शोर शराबा, ठीक है। सेकंड आप कह सकते हो अप्रोर मतलब भी होता है कोलाहल, ठीक है। एंटोनिम पे पहुँचते हैं इसके। एंटोनिम आपका पहला हो सकता है काम, भाई कोई भी चीज़ होगी बहुत शांति से होगी तो काम हो जाएगी। और सेकंड आपका देखो, आप बोल सकते हो हार्मनी, ठीक है। दोनों वर्ड आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लैमर के। अब पहुँचते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, देखिए क्या हो सकता है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका पनेशिया, PA, ठीक है, CEA, ये हो गया आपका पनेशिया। ये वर्ड आपका जो होगा वो एक नाउन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़, ठीक है, ये आप कह सकते हो। या फिर आप सिंपली सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन भी कह सकते हो, क्योर भी आप बोल सकते हो। हिंदी में आप बोल सकते हो रामबाण, ठीक है, किसी भी चीज़ इलाज का या फिर किसी भी सॉल्यूशन का रामबाण आप बोलते हैं ना, वो हिंदी में आप बोल सकते हैं। तो पनेशिया मतलब ये हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या हो सकता है। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। मैनी पीपल बिलीव, क्या बिलीव करते हैं, चिकन सूप is a panacea for any respiratory illness, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पनेशिया की स्पेलिंग मैंने सॉरी गलती हो गई थी, मैं लिख नहीं पाई थी। तो पनेशिया में सी होगा, ये स्पेलिंग होगी आपकी PANACEA, ठीक, पनेशिया आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैनी पीपल बिलीव चिकन सूप इज़ अ पनेशिया फॉर एनी रेस्पिरेटरी इलनेस। बहुत लोग सोचते हैं या फिर बहुत लोग का मानना है कि चिकन सूप क्या है, इज़ अ पनेशिया, एक रामबाण है, किस चीज़ के लिए, फॉर एनी रेस्पिरेटरी इलनेस, किसी भी तरह का जो रेस्पिरेटरी आपका इलनेस अगर होता है तो उसमें आपका ये चिकन सूप रामबाण साबित होता है। ये सेंटेंस का मतलब होगा, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका क्या हो सकता है। सिनोनिम आपका होगा पहला तो नॉस्ट्रम,
NOSTRUM, नॉस्ट्रम, ये भी आपका रामबाण दवा होती है, ठीक। सेकेंड एलिक्सियर, एलिक्सियर ये आपका होगा, और इसका मतलब भी एक तरह का होता है, ये होता है अमृत। भाई कोई भी आपको अगर डिजीज़ हो जाती है तो आप उसको अगर अमृत साबित हो जाएगी, अगर वो आपकी सही हो गई, कोई भी दवा आप खा रहे हो तो वो अगर अमृत साबित हो गई तो वो एलिक्सियर हो जाएगा। वो आपका पेनिशिया के सिनोनिम के तौर पे ही यूज़ होगा। एंटोनिम देखते हैं इसका क्या होगा। एंटोनिम आपका होगा पहला तो वेनम, वेनम मतलब होता है विष, ठीक है। एंड सेकेंड आपका हो जाएगा डिसीज़, ये भी आप सिनोनिम के तौर पे एंटोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप पेनिशिया के, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों वर्ड समझ में आए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लैमर, क्लैमर एक नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते थे आप, जिसका मतलब था लाउड कंफ्यूज नॉइस या फिर शोर शराबा, कोलाहल। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे। एज अ वर्ब आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, और एज अ नाउन दोनों को यूज़ करके मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। सेकंड था आपका पेनिशिया, और पेनिशिया मतलब था एक तरह का रामबाण। कोई भी आपको डिसीज हो जाती है, उसमें कोई भी आप यूज़ करते हो, क्योर करते हो, और उसमें वो चीज़ रामबाण के तौर पे अगर आ जाती है तो वो आपका पेनिशिया हो जाता है। आई होप आपको वर्ड समझ में आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस और तो आप वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स, एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।